नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी। हम सुनाने वाले हैं बुद्ध के विचार के बारे में जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ अनिश्चित और अस्थायी है। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि इस जीवन की अस्थायीता और अनित्यता का सामना कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने इस जीवन को सुख और खुशी से बिताना चाहते हैं तो इस 32 विचारों को पूरा जरूर सुनें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे विचार हम आप तक पहुंचा सके। नंबर 1, डिजायर। इच्छा। लाइफ में सफलता प्राप्त करने में इच्छा का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सफल होने की इच्छा ही नहीं होगी वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर कुछ करने या कुछ पाने की इच्छा होती है तभी हम कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इच्छा से ही सफलता की शुरुआत होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये इच्छा आएगी कि मुझे भी सफल होना है, तब वह व्यक्ति सफलता के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर सफल होने की इच्छा होनी चाहिए, और उस सफल होने की इच्छा के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण भी होना चाहिए। नंबर 2, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा या आत्मविश्वास होने से ही हम अपने दम पर कुछ कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप हमेशा रिस्क लेने से डरेंगे और कभी भी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ज्ञान और अनुभव की कमी है। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वासी होना ही पड़ेगा। नंबर 3, इमेजिनेशन, कल्पना। किसी भी चीज का शुरुआत कल्पना से होती है। कोई भी चीज जो अभी इस धरती पर है, पहले ये एक कल्पना ही थी, लेकिन आज सच है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बस, हवाई जहाज आदि। पहले ये सब किसी व्यक्ति की कल्पना ही थी जो आज सच है। और ऐसे जितने भी इनोवेशन हुए हैं सभी एक कल्पना ही थे। मनुष्य की कल्पना ही मनुष्य को अंधकार युग से निकलकर मौजूदा स्थिति में ले आई है। कल्पना करना एक ऐसी गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है। सफल व्यक्ति बनना भी आपकी एक कल्पना है, और ये कल्पना ही रह जाएगी अगर आपके अंदर कल्पना करने का गुण ना हो। तर्क आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है, और यह एक सफल व्यक्ति का गुण है। नंबर 4, अवेयरनेस, जागरूकता। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम उसे स्वीकार करना है। जागरूकता का मतलब है कोई भी काम करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। क्या ये काम आपके सफलता के लिए जरूरी है या नहीं। अगर वह काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है तो ना करें। वही काम करें जो आपको आपके लक्ष्य में मदद करे। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, अगर ये आपको पता है तो आप जागरूक हैं। जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है, और जो जागरूक होता है वही सफल होता है। आप खुद को जितना अधिक जागरूक बनाएंगे आप उतना ही अधिक सफलता पाएंगे। नंबर 5, पर्पस, उद्देश्य। जन्म से मृत्यु तक हम जितने भी काम करते हैं सब काम को करने का हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके पीछे कोई वजह यानी कोई उद्देश्य होनी चाहिए। जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होगा उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। जैसे अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कामना होगा तो हम केवल जॉब ही कर पाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा इस संसार ही मदद करना तो हम कुछ बड़ा कर जाएंगे। सभी लोग मरते हैं लेकिन वास्तव में सभी लोग जीते नहीं। जीवन का उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना है। सफल व्यक्ति के गुण है। नंबर 6, माइंड मैपिंग, मन मानचित्रण। मन मानचित्रण एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने विचारों की श्रृंखला का अपने लक्ष्य के अनुसार चित्रण करके अपने लाइफ के एक्शंस को एक दिशा देते हैं, जिससे हमारे सारे काम हमारे लक्ष्य के अनुसार ही होते हैं और इससे हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। तो इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। और अगर आप भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को क्लियर करने और एक सही निर्णय लेने के लिए माइंड मैपिंग करना ही पड़ेगा। नंबर 7, पैशन, जुनून। आपका पैशन या जुनून उस काम में होता है जिस काम से आपको प्यार होता है और आप वह काम अच्छे से कर भी लेते हो, और यह काम आप फ्री में भी करने के लिए तैयार हों, वही काम आपका पैशन होता है। और जब हम ऐसा कोई काम करते हैं
और हमें उस काम से पैसे भी मिलते हैं तो हमारा उस काम में जुनून हो जाता है और हमें उस काम को करने से मजा आने लग जाता है। जैसे मुझे इस प्रकार का ब्लॉग लिखना पसंद है तो और मैं इस काम को अच्छे से कर भी लेता हूं और मुझे इस काम से पैसे भी मिल जाते हैं तो ये मेरा जुनून बन गया। तो ऐसे ही आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका पैशन हो, और सफलता उसी काम में मिलती है जिस काम में हमारा पैशन या जुनून होता है। नंबर 8, बिग ड्रीम्स, बड़े सपने। यहां बड़े सपने देखने का ये मतलब नहीं है जो आप रात को सोते हुए नींद में देखते हैं। बड़े सपने का मतलब है जो आपको नींद ना आने दें। जो बड़े सपने देखते हैं वही अक्सर कुछ बड़ा कर पाते हैं, तो आपको अपना सोच और अपने सपनों को बढ़ा करना होगा। बड़े सपने ही हमें देर रात तक जगाती हैं, तो आपका सपना बहुत ही बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े हमारे सपने होते हैं उतने ही बड़े हमारे एक्शंस होते हैं, और जितने बड़े हमारे एक्शंस होते हैं उतने ही बड़े हमारी सफलता होती है। तो सफलता के लिए बड़े से बड़े सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए साहसी बने, और अच्छी जिंदगी के लिए बड़े सपने जरूरी है। सफल व्यक्ति के गुण है। नंबर 9, गोल लक्ष्य। हमारे लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कोई गोल होता है तब हमारे माइंड को पता होता है क्या करना है, जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, और हमारा लक्ष्य रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव ना बनाएं, जिससे उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय कर लें और उस समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको अपना लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। नंबर 10, प्लानिंग, योजना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके हर दिन प्लानिंग होनी चाहिए। जब आपका हर दिन प्लान रहता है तो आपको पता होगा ये आपको क्या करना है, तो आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे अभी बहुत से काम पूरे करने हैं। तो अपने हर दिन को प्लान जरूर करें, और जो हर दिन की प्लानिंग है उसे पूरा जरूर करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 11, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। आपको उस विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जो आपके लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है। तो आप उस विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें जो आपके काम के लिए जरूरी है, और काम को सीखने के लिए अपना सारा समय, पैसा और पावर लगा दें। और जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, जो सीख रहा है वो जिंदा, और जिसने सीखना बंद कर वो जिंदा लाश है। तो लाइफ में हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, और ज्यादा सीखने के लिए आप बुक्स की सहायता ले सकते हैं। नंबर 12, एक्शन, कार्य। अगर आप अपने लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं तो परफेक्शन का इंतजार कभी मत करें। कुछ भी करने का सही तरीका है। आप जहां पर भी हो और आपके पास जो कुछ भी है और कुछ भी समय हो रहा हो, करना शुरू कर दो। नहीं तो सही समय के इंतजार में कुछ भी नहीं हो पाता है। बाद में जो हम शुरू करने की सोचते हैं वो भूल भी जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के सफलता का कारण होता है सही समय पर एक्शन लेना। नंबर 13, गिव योर बेस्ट। अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो। जब भी आप कोई भी काम करो तो उस काम में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो। यानी जब आप कोई भी काम करो उसमें अपना तन मन धन सब लगा दो और अपना 100% के साथ उस काम को करें। और उस काम के लिए आपको जितना कष्ट करना हो करें, लेकिन अपना बेस्ट जरूर दें। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तब लोग आपको बेस्ट बना देते हैं, इसलिए छोटा से छोटा काम अच्छे से भी अच्छे तरीके से करें। नंबर 14, पेशेंस, धैर्य। एक ऐसा गुण है जो हर एक सफल व्यक्ति से अंदर होती है, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो हम उस काम को करना बंद कर देते हैं और उस काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जैसे अभी मैं ये ब्लॉग लिख रहा हूं, लेकिन जब मुझे कोई अच्छा परिणाम ना मिले और मैं ये ब्लॉग लिखना बंद कर दूंगा तो निश्चित है कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना ब्लॉग धैर्य के साथ लिखता रहा तो एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा। नंबर 15, विल पावर, इच्छा शक्ति। जो इच्छा करें उसको करने की शक्ति ही इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति ही है जो हमसे कुछ बढ़ा करवा जाती है। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी ज्यादा होती है वह व्यक्ति अपने लाइफ में उतना ही बढ़ा कर सकता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विल पावर चाहिए ही चाहिए। सफलता के लिए इच्छा शक्ति मजबूत होना बहुत जरूरी है। कैसे पता करें कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है? अगर मान लो ठंडी का मौसम है और आपको ठंडे पानी से स्नान करना है, आपका स्नान करने की इच्छा है,
लेकिन ठंड से डर लग रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, जिसे ठंड का डर भी नहीं रोक पाया। और लाइफ में सफलता के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नंबर 16, लर्न फ्रॉम फेलियर। असफलता से सीखो। जब हम कुछ नया करते हैं तो असफल होना तय रहता है, लेकिन उस असफलता के हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हम असफल क्यों हुए, हमने क्या गलती की, उसका पता करें और उस गलती से सीखकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। असफलता का मतलब हार जाना नहीं है, बल्कि असफलता का मतलब है कुछ नया सीखने का मौका मिलना। असफलता सफलता से अलग नहीं है, बल्कि असफलता सफलता का ही एक भाग है। बिना असफलता के सफलता मिलना मुश्किल है। कहने का मतलब है असफलता से सीखे और आगे बढ़े। नंबर 17, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का ये मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ जो होगा सब अच्छा होगा। सकारात्मक सोच का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम को हल निकलने के बारे में सोचना है। यही सकारात्मक सोच है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में सोचना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप भी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक ही रखनी चाहिए। नंबर 18, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। सकारात्मक माहौल संगति का हमारे लाइफ में बहुत असर पड़ रहता है। अगर आप खराब लोगों के संगति में रहेंगे तो आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी। तो हमें हमेशा अच्छे माहौल में ही रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ, जिससे हमारे विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं। हमेशा सफल लोगों के बारे में स्टोरी सुने और आपके पास जो भी ज्ञान है दूसरों के साथ बांटते रहे, जिससे आप एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। नंबर 19, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का मतलब है खुद के लिए वही करना जो हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको खुद से प्यार है तभी आप अनुशासन में रह पाएंगे। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे। अपने अच्छे के लिए सिगरेट ना पीना ही आत्मानुशासन है। वैसे ही अगर आप वो सब काम नहीं करते हैं जो आपके लिए हानिकारक है और वो सब काम करते हैं जो आपके लिए अच्छा है, तो यही आत्मानुशासन है। नंबर 20, फ्लेक्सिबल, मुलायम। अधिकांश सफल लोगों ने सफलता हासिल करने के लिए कुछ अलग किया जो वे शुरू में करने का इरादा रखते थे। उदाहरण, स्टीव जॉब्स कंप्यूटर के साथ शुरू हुए, एनिमेशन में गए और वास्तव में आईपॉड के साथ अपनी वापसी की। यह समझ में आता है क्योंकि दुनिया हमेशा बदल रही है और वे तब से बहुत अधिक जानते हैं जब उन्होंने शुरू किया था। सफल लोगों को पता है कि बदलती दुनिया के साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा। हमें लाइफ में बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे हम अपने आसानी से चेंज को अडेप्ट कर पाएं। नंबर 21, ऑनेस्टी, ईमानदार। अगर आपको अपने लाइफ सच्ची सफलता हासिल करनी है तो आपको ईमानदारी के ही रास्ते पर चलनी पड़ेगी, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कोई भी व्यक्ति बेईमानी करके कुछ दिन के लिए अमीर तो बन सकता है, लेकिन असली सफलता उसे नहीं मिल सकती। वह थोड़े ही दिनों बाद गरीब हो जाएगा। अमीर भी रहेगा तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए लाइफ में बढ़ी सफलता पाने के लिए आपको ईमानदारी को ही अपना आधार बनाना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 22, गिवर्स, दाता। सफल लोग उदार व्यक्ति होते हैं। वे जानते हैं कि आप जितना अधिक देते हैं उतना ही आप अपने उपहार के बारे में वास्तविक होते हैं और उतना ही अधिक आपको मिलता है। यदि आप जीवन में सभी चाहते हैं तो आप अन्य लोगों को वे प्राप्त करने में मदद करेंगे जो वे चाहते हैं। यदि आपने इस रहस्य का दोहन नहीं किया है तो आपको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। पैसा केवल एक चीज नहीं है जिसे आप दे सकते हैं। आप समय, विशेषज्ञता, स्थान आदि दे सकते हैं। लोगों के लिए दरवाजे खोलने के तरीकों की तलाश करें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास उससे ज्यादा है जितने की आपको जरूरत है तो उसे आप उन लोगों के साथ साझा करें जिनको उसकी जरूरत है। नंबर 23, ब्रेव, साहसी। हम सभी अक्सर यह सुनते रहते हैं कि जहां कोई जोखिम नहीं वहां कोई इनाम नहीं, लेकिन हम में से कितने वास्तव में जोखिम लेना चाहते हैं? कोई नहीं। बहुत ही कम लोग जोखिम लेना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे ही लोग कुछ बद्धा करते हैं और सफल होते हैं। सफल लोग शुरू करने की हिम्मत रखते हैं और जारी रखने की हिम्मत रखते हैं। जोखिम लेने से हम चुनौतियों का सामना करते हैं
और चुनौतियों का सामना करने से ही हम सफल हो पाते हैं। चुनौतियों का सामना करना ही साहसी होना है। एक सफल व्यक्ति के गुण है नंबर 24, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। हमें खुद का सम्मान करना चाहिए, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम खुद से बोलते हैं कि हम 15 घंटे पढ़ाई करेंगे लेकिन 5 घंटे भी नहीं पढ़ते, इसका मतलब हम खुद से झूठ बोलते हैं, यानी हम खुद का सम्मान नहीं करते। और जो व्यक्ति खुद से किया वादा पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरों से किया वादा कैसे पूरा करेगा। खुद के बारे में जानना कि आप क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, और खुद से किया वादा पूरा करना। खुद को किसी के कम ना समझना, यही आत्मसम्मान है। नंबर 25, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत पर ध्यान दें। जब आप कोई नया काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो आप असफल हो गए, बस यह मत सोचते रहें, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि आप असफल क्यों हुए, क्या गलती हुई है, और गलती से सीख कर आगे बढ़े और अपने ताकत पर फोकस करें। फोकस उस पर मत करें जो आप नहीं कर सकते, फोकस उस पर करें जो आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं लिख सकता, तो आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं। बल्कि आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने इस फोन से कैसे ब्लॉग लिख सकता हूं, यानी फोकस उसी पर करो जो आपके पास है। नंबर 26, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। किसी भी परिस्थिति को देखने का आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी समस्या में हैं तो आपको उस समस्या का समाधान सोचना चाहिए, ना कि उस समस्या के बारे में। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके एक्शंस के आधार पर होना चाहिए। जैसे इतना अमीर नहीं हूं कि सब कुछ खरीद लूं, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूं कि खुद बिक जाऊं। ये कोट्स अपने आप में एक सकारात्मक नजरिया है। नंबर 27, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। स्मार्ट काम के साथ कड़ी मेहनत। केवल कड़ी मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता जब तक सही जगह कड़ी मेहनत ना करें। जैसे कोई रिक्शा वाला बहुत ही कड़ी मेहनत करता है लेकिन दिन के केवल 200-300 ही कमा पाता है, तो कड़ी मेहनत करना चाहिए लेकिन सही जगह पर, यानी सही रास्ते पर। कहने का मतलब है कि स्मार्ट वर्क से साथ कड़ी मेहनत करना चाहिए। जैसे अभी मैं ये ब्लॉग लिखता हूँ, ये एक स्मार्ट वर्क है, पर महीने में एक ही पोस्ट लिखता हूँ, यानी मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं दिन भर पोस्ट ही लिखूं कड़ी मेहनत के साथ, तो ये हो जाएगा स्मार्ट वर्क से साथ हार्ड वर्क, जो मुझे बहुत ही सफल बना देगा। और जितने भी सफल व्यक्ति है सब यही करते हैं। नंबर 28, रीडर, पढ़ने वाला। पढ़ाई केवल स्कूल लाइफ तक ही सीमित नहीं है, पढ़ाई से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते, वे अपने मरते दम किताबें पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। किताबें ही हैं जो हमारे विचार को बदल सकती हैं और अपने मौजूदा अस्तित्व से आगे बढ़ने में मदद करती है। वैसे सीखने के बहुत से तरीके हैं। आप अपने गलतियों से सीख सकते हैं, आप दूसरों के गलतियों से सीख सकते हैं। इसके लिए आप बायोग्राफी किताबें पढ़ सकते हैं। अब तो आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं। फ्री में सीखना हो तो यूट्यूब से कोई भी स्किल सीख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बहुत से एजुकेशन वेबसाइट हैं, वहां से सीख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़कर सीखना। ऑनलाइन बुक्स का सारांश सुनकर सीख सकते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। कड़वी ढीवा है मगर सच है। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 29, इन्वेस्टिंग, निवेश करना। निवेश करना एक ऐसी आदत है जो हर एक सफल व्यक्ति के अंदर होती है और जो आपको जरूर करनी चाहिए। केवल पैसे कमाकर कोई भी सफल नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति को पैसों को निवेश करना ना आता हो। निवेश कई तरीके की होती है। जैसे आप किसी भी स्किल को सीखने में अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से ज्यादा पैसे मिल सके। पहली बात कि आप अपने पैसों को कभी भी सेविंग बैंक में ना रखें, क्योंकि इसमें ब्याज बहुत ही कम होता है। पैसों का इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है फिक्स डिपॉजिट करना और गोल्ड खरीदना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान और जानकारी है तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 30, सैक्रिफाइस, त्याग। जीवन में उन्नति करने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा। उन्नति वही करता है तो त्यागने के लिए तैयार रहता है, यानी कुछ बड़ा करने के लिए छोटे को त्यागना पड़ता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहां से अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपने जॉब का त्याग यानी छोड़ना होगा। जब आप अपने जॉब को छोड़ने के लिए तैयार होंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे।
तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बिना छोटे को छोड़े बड़ा कभी भी हासिल नहीं होता। नंबर 31, पुश योर लिमिट्स। अपनी सीमाएं तोड़े। हर व्यक्ति के काम करने की अपनी एक सीमा होती है। जब तक वह व्यक्ति अपने सीमा के अंदर काम करता है तब तक वह एक आम इंसान ही होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम करने की क्षमता को तोड़कर आगे बढ़ जाता है, यानी अपने क्षमता से भी अधिक कार्य करता है, तब वह व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बनता है। हर वो इंसान जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाया है, उसने अपने काम करने की सीमाओं को तोड़ा है। और अगर आप भी एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिमिट्स को तोड़ना ही पड़ेगा, यानी हद पार मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। नंबर 32, राइट डिसीजन। सही निर्णय। लाइफ में सफलता पाने के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। सही निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से अपनी लाइफ का डिसीजन, निर्णय लेना। आपको अपनी लाइफ का निर्णय खुद ही लेना होगा, क्योंकि आपको आपसे से बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको ही पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक कॉपी और कलम लेकर अपने माइंड के सारे विचार लिखकर और एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना है। और हाँ, याद रहे, अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी और अपनी लाइफ के सभी निर्णय खुद लो, जिससे आप बाद में किसी और को दोषी नहीं ठहराएंगे। और लाइफ में सफल होने का यही एकमात्र तरीका है। जीवन में सफल सिर्फ वही व्यक्ति हो पता है जिसने खुद से ये वादा किया होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप काफी मोटिवेट हुए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।